दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको मैंने यह समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरह से हमारा माइंड सेट बनता है और उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सुपरनैचुरल पावर कैसे काम करता है। मुझे पता है आप में से अधिकतर लोगों ने उसे सुनने के बाद एक गजब की गलती की होगी, और वह गलती है यह सोचने की कि हम एक दिन ऐसा जरूर करेंगे या फिर एक दिन हम अपने लक्ष्य को जरूर पा लेंगे, हासिल कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या गलत है, तो मैं आपको बताता हूं। आप याद कीजिए कि मैंने वीडियो में बताया था कि आप जैसा निर्देश, ऑर्डर अपने दिमाग को, ब्रेन को देंगे, वह वैसी ही परिस्थितियों को आपके लिए तैयार कर देगा। आपका इनर कॉन्शियस माइंड जो आप कहेंगे उसी तरह से काम कर देगा, अर्थात वह आपके जीवन में आपके कथन को, सेंटेंस को जो आपने कहा हूबहू सेम एज इट इज उतार देगा। आपने अपना कथन भविष्यवादी कहा था, फ्यूचरिस्टिक, तो वह हमेशा उसे भविष्य में ही बनाकर रखेगा। वो कहते हैं ना कि सपने कभी सच नहीं होते जब तक कि आप किसी सच्चाई को रोज सपने में ना देखने लगो। ठीक ऐसा ही आपको भी करना है। आपको खुद को अपने सपने की सच्चाई को अंतरात्मा से, इनर कॉन्शियस माइंड से स्वीकार करना है और उसी के साथ जीना प्रारंभ कर देना है। अब आपका अगला प्रश्न यह होगा कि यह कैसे संभव है, क्योंकि लोग तो हमेशा हमें यही एहसास दिलाते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वह तो एक सपना है, वास्तविकता नहीं। और ऐसा हमारे आसपास के पूरे माहौल में होता है जिसका हम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मेरा जवाब एकदम सीधा सा होगा कि आपका प्रश्न ही आपका उत्तर है। यह जो समस्या आप बता रहे हैं वही आपका समाधान है। आप कहेंगे वो कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। यदि हम पर हमारे माहौल का ही प्रभाव पड़ना है तो क्यों ना हम अपने माहौल को ही बदल दें, राइट? और ऐसा करने के लिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह 100%, 100% कारगर और सफलता प्राप्त शख्सियतों की आजमाई हुई प्रक्रिया है। इसके पीछे लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। डरिए मत, बस लक्ष्य बना लीजिए। बिजनेस में सफलता का हो, लोगों के साथ व्यवहार का हो, खेल कूद में महत्वाकांक्षा हो, या फिर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी मनपसंद पोस्ट पाने का हो। यकीन मानिए, आपको पूरे विश्वास के साथ बस एक लिस्ट बनानी है और यह चमत्कारी सिद्धांत उस लिस्ट में लिखी हर एक बात को पूरा करता चला जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि वह अपना समय लेता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि समय तो वैसे भी निकल जाएगा, क्यों ना उसका सार्थक सदुपयोग किया जाए। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जो लॉन्ग लाइफ, पूरी जिंदगी हमें बेनिफिट्स और रिटर्न्स देता रहे। Am I right? चलिए अब जानते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो काम हमें करने हैं वो बड़े नहीं, बहुत ही छोटे छोटे से काम हैं, और इसलिए लोग उन्हें समझने में गलती करते हैं और चूक उनसे वही हो जाती है। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, तो अब मैं आपको सक्सेस के 7 रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। दे आर वेरी स्मॉल बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। पहला काम, आपको अपने एम को, जो भी आपका टारगेट है, लक्ष्य है, आपके जीवन का ड्रीम है, जहां भी आप पढ़ते हो या अपना ऑफिस वर्क करते हो या ऐसी कोई भी जगह जहां आप अपना ऑफिशियल काम करते हो, वहां पर जो भी दीवार सामने है उसमें
आपको अपने ड्रीम का नाम लिखकर या उसकी अगर कोई फोटोग्राफ है तो उसको लेकर चिपका देना है, स्टिक कर देना है। पहला काम। दूसरे काम की तरफ आते हैं। दिन में एक पैराग्राफ आपको जरूर लिखना है अपने एम के बारे में कि वो पूरा हो चुका है, होगा नहीं, पूरा हो चुका है। और अब आप अपनी लाइफ में क्या क्या करेंगे और कैसी लाइफ स्पेंड करेंगे और अब आपको अपना एम अचीव करने के बाद कैसा लग रहा है। ध्यान रहे, यह सब कुछ एक ही दिन में नहीं लिखना है, बल्कि रोज इनमें से जो भी पॉइंट आपका लिखने का मन करे उसे लिखना है 7-8 लाइन के एक पैराग्राफ में। ओके, चलिए तीसरा काम। जिस भी फील्ड में आप जैसी भी सफलता चाहते हैं, उस फील्ड का एक आइडल पर्सन चुन लीजिए। इस पूरी दुनिया में से किसी भी एक को, उसके बारे में एक बार पढ़िए, जानकारी इकट्ठी कीजिए। रिसोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। फिर एक A4 साइज का ब्लैंक पेपर यानी कोरा कागज लेकर लेफ्ट की तरफ उस व्यक्तित्व की फोटो काट कर लगा दीजिए और राइट की तरफ अपनी फोटो या अपना नाम लिख दीजिए। मैं तो बोलूंगा आप अपनी फोटो लगाइए और उसके बीच में वर्सेस लिख दीजिए, कुछ इस तरह जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, चलिए चौथा काम क्या करना है। सोते समय हमेशा डेली रोजाना आपको यही सोचते हुए सोना है कि आपका एम जिस मोमेंट में पूरा हुआ उसकी खुशी को आपने पहले किसको सुनाया, तो जिसे सुनाया उसका क्या रिएक्शन आया, आपने कैसे उसे सेलिब्रेट किया, यही सब। और मैं फिर से कह रहा हूं, यह आपको रोज करना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। ओके, चलिए पांचवा काम। चूंकि अब आप अपनी ड्रीम जॉब पा चुके हैं, भूलिए मत, आप अपनी ड्रीम जॉब पा चुके हैं, अपना बिजनेस एम अचीव कर चुके हैं या किसी भी फील्ड में उस मकाम में पहुंच चुके हैं जहां आप आना चाहते थे, तो अब किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल होगी। यहां लाइफस्टाइल से मेरा मतलब महंगे कपड़े, महंगा खाना कतई नहीं है। यहां मेरा जो मतलब है वो यह है कि कैसे लोगों के बीच आपका उठना बैठना होगा, कैसा आपका व्यवहार दूसरों के प्रति होगा, कैसे आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे इत्यादि। यह सब सोचिए और उसी प्लानिंग को आगे बढ़ाइए, उसे अपने जीवन में उतारिए। चलिए हम छठवें काम में आते हैं। दूसरों से अपने एम के बारे में बात करने में कतराइए मत, और यदि बात करने पर कोई नकारात्मकता का दामन नहीं छोड़ता, पकड़ के रखता है, तो ऐसे नेगेटिव लोगों के लिए एक कॉपी बनाइए या एक छोटी डायरी बनाइए जिस पर इन सारे नेगेटिव लोगों के नाम रेड पेन से लिख के रखिए, रेड, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको खबर और मिठाई आपको सबसे पहले पहुंचानी है। यकीन मानिए, मम्मी पापा माता पिता से भी पहले पहुंचानी है। बिलीव मी, ये आप करेंगे। और अब आता है सातवां काम। यह सातवां काम पहले बताए गए 6 कामों की आत्मा है। यदि यही नहीं किया गया तो समझिए सब खत्म, और यदि यह कर लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप होगा। और वह कार्य है, ठीक सोचा आपने, वह कार्य है विश्वास, यकीन। पहला विश्वास मेरी बातों पर और दूसरा विश्वास खुद पर। अब शायद आपके मन में कहीं ये प्रश्न आ रहा होगा कि साहब आप ईश्वर को तो भूल ही गए, भगवान को तो भूल ही गए, उनका विश्वास नहीं चाहिए। तो मेरा एक सरल सा उत्तर यह है कि उसे आप पर पहले ही अपूर्व विश्वास है, अन्यथा आप मेरा यह वीडियो अब तक सुन ही नहीं रहे होते। जरा सोचिए, इस सोशल मीडिया के जमाने में जहां तेजी से चीजें फैलती हैं, यह वीडियो आप कुछ चंद लोगों तक ही क्यों पहुंचा? क्यों ऐसा हुआ कि आप किसी न किसी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, और आपको यह वीडियो मिला? सोचिए जरा प्लीज।
सोचिए, क्योंकि ईश्वर ने यहां तक कर दिया, अब आपको करना है। वह आपके साथ है, इस बात की प्रमाणिकता, ऑथेंटिफिकेशन उसने दे दिया। अब उसका साथ देने की बारी आपकी है। मत डरिए किसी भी कंपटीशन से, मत डरिए किसी के कहने से, मत डरिए कि आगे क्या होगा, मत सोचिए कि हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है वह 7 रूल्स में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप अपने जीवन में जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, उसके साथ इन 7 बातों को एक बार लागू करके देखिए। आप पूरी उम्र मोटिवेशन स्टॉर्म को धन्यवाद देते रहेंगे, थैंक्स बोलते रहेंगे। बिलीव मी। चलिए, आखिरी में जाते जाते एक चेतावनी या संदेश समझ लीजिए मैं देना चाहता हूं। इतना सब कुछ सुनने के बाद शायद कुछ लोग इनमें से हर एक बात को यूं ही बताकर भूल जाएंगे, यह सोचकर कि इन बातों से कुछ नहीं होता, ऐसा तो सब कहते हैं। तो याद रखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि यह सब इतनी छोटी बातें हैं कि लोग इन्हें नजरअंदाज करते ही हैं। लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो खोने के लिए कुछ भी नहीं, और पाने के लिए आपके सपने की सच्चाई है। शुरुआत में ऐसा करने पर यदि लोग आपको बेवकूफ कहें, तो मैं इतिहास के कुछ ऐसे बेवकूफों के नाम बताता हूं जिन्हें प्रारंभ में लोगों ने बेवकूफ ही कहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, आर्किमिडीज, शहंशाह अकबर, हिकेटियस, सुकरात, स्टीफन हॉकिन, वॉल्ट डिज्नी, ओपेरा विनफ्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कई सारे नाम हिस्ट्री में भरे पड़े हुए। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि ये तो कितने बड़े लोग हैं, हम इतने बड़े नहीं। तो मैं 2 बातों से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। पहली बात कि उनके सपनों की सच्चाई भी तो आपके सपनों से बड़ी है। आपके ड्रीम उतने बड़े नहीं हैं, वो उनकी अपेक्षा छोटे हैं। तो उनके ड्रीम उनके हिसाब से बड़े थे, आपके आपके हिसाब के। और दूसरी बात ये कि मत भूलिए कि वो जन्म से महान नहीं थे, आपके जैसे एक साधारण इंसान ही थे। आप में और उनमें एक समानता भी दिखती है मुझे तो, और वह यह कि दोनों के पास अपनी चाहत है। लेकिन वर्तमान में एक अंतर भी दिखता है कि उन्होंने उस चाहत को अपनी वास्तविकता मानकर 7 रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो किया। इन सभी लोगों को आप जब रिसर्च करेंगे ना, तो आपको यह दिखेगा कि ये 7 रूल्स को ही फॉलो करने वाले लोग हैं। अब निर्णय आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। उनसे अंतर लाना चाहते हैं या उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। हम मिलकर आपके सपनों की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे, और ऐसा करने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, यदि आप स्वयं से ना रुकना चाहें। सब कुछ आपकी इच्छा से ही होगा। प्रकृति अब से आपकी गुलाम है और आप इस प्रकृति के मालिक हैं। फॉलो दोस 7 रूल्स डूड।